हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में प्रश्नावली 6.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 13। कह रहा है वक्र एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर है और दूसरे में कह रहा है वाई अक्ष के समांतर है। तो चलिए हम लोग पहले इस वक्र को लेते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 बराबर 1। इस पे स्थित उन सभी बिंदुओं को निकालना है जिस पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाए। तो सबसे पहले हमें स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करना होगा। उसके लिए पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा 2x बटा में 9, देख लो 2x बटा 9 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y बटा में 16 और इंटू में dy बाई dx बराबर में 1 का 0 हो जाएगा। चलिए तो इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2y बटा 16 इंटू dy बाई dx बराबर में माइनस का 2x बटा में 9। तो यहाँ से फाइनली आपका dy बाई dx बराबर हो जाएगा माइनस 2x बटा 9 गुना में 16 बटा में 2y, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ से dy बाई dx जो आ गया माइनस का 16 बटा में 9y हो गया। यही ना हो जाएगा, समझ रहे ना बात को। और ऊपर x रहेगा माइनस का 16x बटा में 9y। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या आया, स्पर्श रेखा का ढाल आया। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि चूंकि स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। अच्छा, x अक्ष के समांतर है तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा का ढाल x अक्ष के समांतर 0 होता है या प्रवणता 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी स्पर्श रेखा का ढाल है, यह भी स्पर्श रेखा का ढाल है, तो एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। माइनस 16x बटा 9y बराबर में 0, यानी कि ये जाएगा गुना कर जाएगा, ये आएगा भाग में, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 0। जब x का मान 0 आ गया और चूंकि दिया है आपके पास एक्स स्क्वायर बटा 9 और प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 और बराबर में 1, तो हम लोग x की जगह यहाँ 0 रख के देखते हैं। तो x बराबर 0 पर तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर बटा में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 में 9 से भाग होगा तो 0 हो जाएगा। बच जाएगा वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर में 1, वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 16, वाई बराबर आ जाएगा रूट अंडर 16 प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अभिष्ट बिंदु निकल गया। अभिष्ट बिंदु जो हमें निकालना था वह आ गया x का मान 0 और y का प्लस माइनस 4। ठीक है, प्लस माइनस 4। अब दूसरे के लिए देखिए, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि जो आपकी स्पर्श रेखा है वह y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाता है, स्पर्श रेखा का ढाल अपरिभाषित होता है। स्पर्श रेखा का ढाल अपरिभाषित 1/0 ले लेते हैं। चलिए, और चूंकि आपके क्वेश्चन में दिया है स्पर्श रेखा का ढाल माइनस 16x बटा में 9y, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 16x बटा में 9y बराबर में 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9y बराबर 0 बचेगा, ये 9 जाएगा भाग में y बराबर 0। और चूंकि आपके पास दिया हुआ है समीकरण एक्स स्क्वायर बटा में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 16 बराबर 1, तो यहाँ y बराबर 0 पर देख लेते हैं क्या होता है आगे। चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई के जगह पे आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर बटा में 16 बराबर 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1, ये 9 जाके उधर गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर जाएगा रूट में और प्लस माइनस भी लगेगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 3। तो इसलिए यहाँ भी अभिष्ट बिंदु जो हो गया, अभिष्ट बिंदु जिससे स्पर्श रेखा गुजरेगी वह अभिष्ट बिंदु क्या हो गया, प्लस माइनस 3 और कॉमा में 0। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण देते हैं। यहाँ बिंदु भी दिया है और ये आपका वक्र का समीकरण दिया है। एक नंबर बताऊंगा तो दूसरा तो आपसे बन ही जाएगा, सेम ही है ना। चलिए पहला नंबर देखते हैं। y बराबर दिया है x का पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 5। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपका dy बाई dx क्या आ जाएगा जी, तो 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर, ठीक है,
और फिर आपका आ जाएगा प्लस का 13 दूना 26x और माइनस का 10। ये आपका dy बाई डी एक्स का मान आया। तो देखो यहाँ पे आपने dy बाई डी एक्स निकाल दिया। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, तो इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण इस बिंदु पर 0,5 जो बिंदु दिख रहा है ये वक्र होगा, उस वक्र पे है ना, कोई भी वक्र हो सकता है, और उस वक्र पे ये कोई बिंदु होगा 0 और 5 और उससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और अभिलंब का हमें समीकरण निकालना है। तो पहले तो इसका ढाल पता होना चाहिए। ढाल निकालने के लिए हम लोग dy बाई डी एक्स पहले ज्ञात किए, तो हमें किस पे देखना है, एट 0,5 पे। तो यहाँ x का मान 0 है, तो यहाँ पे आपका स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल यानी कि dy बाई डी एक्स और बेस में हो जाएगा 0,5। तो यहाँ 0 ही रखेंगे ना, x की जगह ही ना रखना है, y का तो वैल्यू 5 है, तो इसमें y तो नहीं दिख रहा है। बोले 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 12 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस का 10। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 ही आ जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ स्पर्श रेखा का ढाल आ गया माइनस का 10। चलिए देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु 0,5 से गुजरे तथा जिसका ढाल या प्रवणता जिसका ढाल -10 हो, जिसका ढाल जो हो -10 हो, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर में ढाल -10 x माइनस x1, y माइनस 5 बराबर -10x, इधर आके ये प्लस का 10x हो जाएगा और प्लस का y 5 को उधर भेज देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब उसी तरह से अभिलंब का समीकरण निकालते हैं। अभिलंब का समीकरण जो बिंदु 0,5 से गुजरे, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, y माइनस 5, यहाँ ढाल हो जाएगा -1 बट्टा dy बाई डी एक्स यानी माइनस का 10 और x माइनस 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये माइनस माइनस कर जाएगा, 10 जाके उधर गुना करेगा तो 10y माइनस का 50 बराबर में यहाँ x बचेगा। तो एक काम करते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं सबको, तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 10y और प्लस का 50 बराबर में 0। ये आपके अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। तो सिंपल इसका सेकेंड नंबर भी वही है, हमें ये ढाल ये प्राप्त कर लेना है, यह बिंदु दिए है, तो इसमें x की जगह यहाँ जैसे 0 रखते हैं, यहाँ x का मान 1 रख देंगे तो यहाँ ढाल निकल जाएगा। फिर 1 3 को लेकर हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण निकाल देंगे, वहाँ पे ढाल आपको निकल ही जाएगा, बन जाएगा आपसे सेकेंड नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 3 नंबर, इसमें तो कोई जान ही नहीं है, सिंपल इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। पॉइंट दिया ही है एक एक पर। पहले स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लेते हैं। स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा कितना पे, dy बाई डी एक्स किस पे, 1 पे, तो 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 आ जाएगा। स्पर्श रेखा का ढाल आ गया। बिंदु यहाँ पे 1,1 यानी x1 y1 दिया ही है 1 1, तो अब यहाँ से समीकरण नहीं निकल जाएगा अभिलंब का और स्पर्श रेखा का। यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु 1,1 से गुजरे 1,1 से गुजरे तथा जिसका ढाल 3 है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 और ढाल है 3 x माइनस 1। सिंपल है यार, y माइनस 1 बराबर 3x माइनस का 3 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए आगे, 1 को उधर भेज दो तो y बराबर में हो जाएगा 3x और माइनस का 2, ये जाके प्लस का हो गया। चलिए और अभिलंब का भी निकाल लेते हैं। अभिलंब का समीकरण जो बिंदु 1,1 से गुजरे, चलिए 1,1 से गुजरे उसका समीकरण क्या होगा, तो y माइनस 1 ढाल हो जाएगा -1 बट्टा 3, -1 बट्टा डी बाई डी एक्स होता है ना जी, और x माइनस 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये जाके इधर गुना करेगा 3y माइनस 3 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 1।
चलिए एक काम करते हैं, इसको भी इधर लाते हैं, तो x प्लस 3y और 3 इधर आके जुड़ जाएगा बराबर में 4, या इसको भी इधर लेके आओ तो माइनस का 4 हो जाएगा, समझ गए ना, ये 4 हो जाए माइनस का, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x और y का मान दिया हुआ है, देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो दोनों को पहले डिफरेंशिएट कर, पहले dy बाई dx निकालते हैं, स्पर्श रेखा का ढाल निकालते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, तो dx बटा में dt क्या हो जाएगा, माइनस का साइन t, समीकरण 1 हो जाएगा। और समीकरण 2 के लिए अब क्या करते हैं, y बराबर में साइन t दिया है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से dy बटा dt बराबर में साइन का क्या हो जाएगा, cos t, यह समीकरण 2। यहीं पे भाग कर ले क्या साइड में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए देखते हैं भाग देकर, हो जाएगा dy बटा में dt, ये tt है, और बटा में dx बटा में dt बराबर cos t बटा में माइनस का sin t, dt dt कट गया, तो dy बटा dx बराबर में माइनस का cot t आ गया। तो चूंकि t बराबर कितना है, t बराबर π/4 है, यहाँ से स्पर्श रेखा का ढाल निकलेगा, स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा वह dy बटा dx किस पे, t इक्वल टू π/4 पर, क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का cot π/4, यानी माइनस का 1 हो जाएगा, स्पर्श रेखा का ढाल निकल गया। अच्छा वह बिंदु कैसे निकालेंगे, तो वो आपकी बिंदुएं जो होंगी, चूंकि x बराबर में cos t दिया है और y बराबर में sin t दिया है, तो यहाँ से निकल जाएगा, t की जगह π/4 रखना है ना जी, चलिए यहाँ रख देते हैं π/4, तो x बराबर में cos π/4 यानी कि 45 1/√2 और y बराबर में sin π/4 यानी कि 1/√2। तो यहाँ पे हमें निकालना है पहले स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु 1/√2, 1/√2 से गुजरे, ठीक है, इसका समीकरण क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं, क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा y माइनस 1/√2 बराबर में ढाल -1 x माइनस 1/√2। चलिए इसको ये देखो y माइनस 1/√2 बराबर में यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का x और प्लस का 1/√2, ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप में ये इसको इधर लाते हैं, तो x प्लस y और इसको उधर या इसको भी इधर लेके आओ, -1/√2 -1/√2 2/√2 हो जाएगा, इसको चाहो तो काट सकते हो, √2 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस √2 बराबर में 0। चलिए अब अभिलंब का भी यहाँ पे समीकरण निकाल लेते हैं, अभिलंब का समीकरण जो बिंदु किससे गुजरे, 1/√2, 1/√2 से गुजरे, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा y माइनस 1/√2 बराबर में ढाल क्या होगा, तो -1 बटा dy/dx यानी -1 x माइनस 1/√2, ये आपका कट जाएगा। चलिए देखते हैं, तो y माइनस का 1/√2 बराबर में x माइनस का 1/√2, ये कट जाएगा, y बराबर x, यहाँ से अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखा जाए, कह रहा है एक वक्र दिया है, उस 15 नंबर में एक वक्र दिया है y बराबर में x² माइनस 2x प्लस 7, ये स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला। तो पहले तो इसका ढाल निकाल लेंगे और उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको ढाल निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में, dy/dx बराबर में 2x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है, स्पर्श रेखा का ढाल। और चूंकि जो स्पर्श रेखा है, ये नंबर में देखिए क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा जो है इस समीकरण के समांतर है, ठीक है। तो एक रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण एक दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो हम इसे y बराबर में 2x प्लस 9 लिख सकते हैं। तो इसका जो ढाल होगा, इस रेखा का जो ढाल होगा वह 2 आ जाएगा, चूंकि स्पर्श रेखा जो है रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। तो समांतर है तो दोनों का ढाल आपस में बराबर होगा ना जी, यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
2x माइनस 2 बराबर में, यानी उस रेखा का ढाल जो स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा इस रेखा के ढाल के बराबर हो जाएगा। इसको उधर रहता है 2x बराबर में आ जाएगा 4, x बराबर आ जाएगा भाग करेगा 2 आ जाएगा, तो x का मान 2 आ गया। और चूंकि y बराबर में दिया है x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 7, ये ना दिया है, चलिए तो इसमें रख देते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 और प्लस का 7, तो ये भी 4 ये भी 4, आपका 7 बच जाएगा। ठीक है, तो बिंदु तो आ गई। यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण जो बिंदु 2,7 से गुजरे, 2,7 से गुजरे, ठीक है, गुजरे तथा जिसका ढाल 2 है, y माइनस y1 बराबर में ढाल इंटू में x माइनस x1। ठीक है, यही हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना बात को। तो आगे सॉल्व करिए, y माइनस 7 बराबर में हो जाएगा 2x माइनस 4, इसको इधर लाते हैं तो प्लस का या इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा y माइनस 2x, और 7 को उधर लेके चले जाओ या 3 को भी 4 को ये जो है ना इधर लेके आओ प्लस का 4, तो इसमें घट जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है रहा है दूसरे नंबर, ये रेखा जो है ना इस रेखा पर लंब है। ठीक है, स्पर्श रेखा जो है इस रेखा पर लंब है। चलिए उसके लिए देखते हैं दूसरे कंडीशन के लिए। चलिए तो बी नंबर में देखिए, बी नंबर में जो दिया है रेखा का समीकरण दिया हुआ है, तो पहले उसका ढाल निकाल लेते हैं। 5y माइनस का 15x प्लस का 13 है ना, इसको उधर भेज देते हैं। 5y बराबर 15x प्लस 13, ठीक है, इसको भाग में देंगे, y बराबर 15x बट्टा 5 और प्लस 13 बट्टा 5, इसको काट देंगे 3 बार में, तो यहाँ से y बराबर में आ जाएगा, y बराबर में आ जाएगा 3x प्लस में 13 बट्टा 5। तो यहाँ से इसका ढाल जो होगा, इसका ढाल वह 3 आ जाएगा। और चूंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पर्श रेखा तथा रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है। तो जब लंब होगा तो दोनों के ढाल का गुणनखंड -1 के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 2 इंटू में 3 बराबर में माइनस का 1। ठीक है, चलिए तो ये काम करते हैं, यहाँ इंटू कर देते हैं इसमें। 6x माइनस का 6 बराबर माइनस का 1, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 6x बराबर में आ जाएगा 5, x बराबर में आ जाएगा 5 बट्टा में 6, 5 बट्टा में 6। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि x बराबर 5 बट्टा 6 है और हमारे पास ऊपर y बराबर में दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, x स्क्वायर y बराबर में है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, x बराबर 5 बट्टा 6 रख के देखते हैं, 5 बट्टा 6 पर। ठीक है, x बराबर 5 बट्टा 6 पर, y बराबर हो जाएगा 5 बट्टा 6 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 बट्टा 6 और प्लस में 7, इससे ये कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर में 25 बट्टा में 36 और माइनस का 5 बट्टा 3, ठीक है, और प्लस का 7। चलिए एलसीएम लेते हैं, 36 एलसीएम होगा 25 माइनस में 12, 12 पंजे 60 प्लस इसमें इससे भाग वही एक जाके 36 से गुना करेगा तो 7 में गुना करेगा, 36 में 7 से गुना करेंगे तो 252। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 252 और 25 को जोड़ देंगे, 25 को जोड़ देंगे तो 252 25 277 हो जाएगा, और फिर 60 को घटा देंगे 60 को। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका 217, y बराबर में आ जाएगा 217 और बट्टा में 36। तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु 5 बट्टा 6 217 बट्टा 36 से गुजरे और जिसका ढाल दिया है, जिसका ढाल कितना है जी, ऊपर देखो ना ढाल हमारा 3 है, ढाल 3 है, तो क्या हो जाएगा y माइनस 217 बट्टा में 36 बराबर में 3 गुना x माइनस
x1 की जगह 5/6। चलिए समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इधर एलसीएम ले लिया जाए क्या, इधर एलसीएम ले लेते हैं 36, हो जाएगा 36y माइनस का 217 बराबर में, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं अंदर 6x माइनस का 5, 6 से इसको काट देते हैं 6 बार में, 6 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 36 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यार हम लोग ढाल गलत कर दिए हैं, यहाँ ढाल हम लोग 3 थोड़े ले सकते हैं, 3 यही लेना गड़बड़ हो गया है। देखो ये ढाल जो है हम तो इसे रेखा वाला ना देख लिए हैं, ये तीन ढाल इसका थोड़े है, हमें तो स्पर्श रेखा का ढाल लेना होगा ना, यहाँ रखने पे पता चलेगा, यहाँ रखने पर या विलंब का ढाल हो जाएगा ये अगर लेंगे तो ढाल हमें यहाँ पे लेना होगा। अगर मान लो x का मान की बात करें तो x का मान 5/6 है, x का मान अगर यहाँ 5/6 रखेंगे तो ढाल हमें पहले निकाल लेना चाहिए था। ऊपर ही मैं यहाँ निकाल देता हूँ बगल में, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल, सॉरी इसके लिए क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा का ढाल, तो हो जाएगा 2x - 2 था ना, 2 × 5/6, 5/6 और माइनस का 2, यही ना था जी। तो कट जाएगा, यहाँ पर काट दो, इसको इससे काटोगे तो ये कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, देखो ऐसे बचा है यहाँ पे क्या क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5/3 माइनस में 2, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे होगा 5 और माइनस का 6, माइनस का 1/3 आएगा, ढाल जो होगा माइनस का 1/3। तो सॉरी इसके लिए -1/3 मुझे यहाँ रखना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अभी इसे भी सुधार सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस का 1/3। तो एक काम करते हैं, इस 3 से भी इसको काट सकते हैं 2 बार में। तो 36y माइनस का 217 बराबर, ये 2 जाके उधर गुना करेगा, -2 × 6x - 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 36y माइनस का 217 बराबर में माइनस का 12x और प्लस का 10, सबको एक तरफ करते हैं, तो ये प्लस का 12x आ जाएगा और फिर प्लस का कितना हो जाएगा 36y हो जाएगा, 36y हो जाएगा, और ये माइनस का 10 हो जाएगा इधर आके, तो माइनस का 227 बराबर में 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर में दिया है 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x बराबर 2 है और -2 है। तो अगर ढाल बराबर आ गया तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से dy/dx जो होगा, dy/dx जो होगा आ जाएगा 7 × 21x², यही ना आ जाएगा। चलिए अब देखिए हमें निकालना है एट x बराबर 2 पर, पहले x बराबर 2 पर देखते हैं स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या आता है, स्पर्श रेखा का ढाल वह क्या हो जाएगा dy/dx एट x बराबर 2, तो 2 पर 21 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 21 चौक 84 हो जाएगा। समझ गए। अच्छा अब -2 पे भी देखना है तो -2 पे भी चेक करते हैं, एट x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा dy/dx x बराबर -2 पर क्या आ जाएगा 21 × -2 का स्क्वायर, तो ये भी +4 और 21 चौक 84 हो जाएगा, तो दोनों का ढाल बराबर आ गया। इसलिए बिंदु 2 x बराबर 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर दिया ना जी आपके, जहां x बराबर 2 और बिंदु ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं x बराबर 2 तथा -2 पर, x बराबर 2 तथा -2 पर स्पर्श रेखाएं समांतर है, क्योंकि उनके ढाल आपस में बराबर आ जा रहा है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर है ना, ठीक है, भारती भवन रविकांत सर और रविकांत सर। और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir
डॉट इन पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।